हैदराबाद में बीजेपी विधायक का कहना था उन्हें शोभा यात्रा निकालने पर रोक है। उससे पहले बवाल हो गया। टी राजा की यात्रा से पहले हंगामा हो गया क्योंकि ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं और माधवीलता ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। तो देश के अलग अलग शहरों से शोभा यात्रा भी निकली। बहुत सी इस तरह की तस्वीरें आई जो शोभा यात्रा निकली, लेकिन यह तस्वीर आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं जहां शोभा यात्रा नहीं निकली। हैदराबाद में बीजेपी विधायक का कहना था उन्हें शोभा यात्रा निकालने पर रोक है, वो शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर उसके बाद जिद में रोक के बाद टी राजा सिंह शोभा यात्रा लेकर निकले। अगली तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको। उससे पहले बवाल हो गया। टी राजा की यात्रा से पहले हंगामा हो गया क्योंकि ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं, टी राजा विधायक हैं और माधवीलता ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। अब टी राजा की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये देख रहे हैं, टी राजा पर रोक थी यात्रा को लेकर, लेकिन टी राजा ने यात्रा निकाली है। ये वो तस्वीर है। बब्बर शेर आते हैं। कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनी है। हिंदू फेस्टिवल को किस तरह से रोका जाए, रामनवमी शोभा यात्रा को किस तरह से रोका जाए, बस यही प्लानिंग कर रही है। अब रमजान को करने देते, श्री रामनवमी को करने नहीं करने देते। इसी से पता चल रहा है सारे हिंदू आप ये समझ लीजिए। पहले चरण की वोटिंग में 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन रामनवमी पर बंगाल से हैदराबाद तक टेंशन हाई है। ओवैसी के हैदराबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा पर रोक से बवाल शुरू हुआ। जहां कांग्रेस की सरकार रहती है वहां पर तो हिंदुओं पर अत्याचार होगा ही, हिंदू फेस्टिवल को रोकने का तो प्रयत्न होगा ही। आज रेवंत रेड्डी जो रामनवमी शोभा यात्रा को जो रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं वो दारुसलाम के आदेश पे ही कर रहे हैं। और आज असदुद्दीन ओवैसी का जो पार्लियामेंट क्षेत्र है यही गोशामल विधानसभा और जीरो में चल रहा है असदुद्दीन ओवैसी। तो इस शोभा यात्रा से उनको कहाँ नुकसान ना हो जाए वो उनकी छोटी सी गंदी सी सोच है। लेकिन ऐलान के बाद बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने हैदराबाद की सड़कों पर और ओवैसी के गढ़ में शोभा यात्रा निकाली। हैदराबाद में रामनवमी शोभा यात्रा की अनुमति नहीं मिलने पर राजा सिंह के निशाने पर भी असदुद्दीन ओवैसी ही थे। देश की हॉट सीट हैदराबाद में चुनावी घमासान भी चरम पर है। ओवैसी को टक्कर दे रही माधवी ने भी कहा कि वो भी अब चुप नहीं रहेंगी। रमजान में वो अलग रूल फॉलो कर रहे हैं और जब तक श्री रामनवमी आया अलग रूल फॉलो कर रहे हैं आप। क्या हमारे हिंदुओं का ये हक नहीं बनता? अरे यार तब क्या करना, जब आता है इलेक्शन तब आता, ये त्योहार मनाना बंद कर ले। अब बंद करना है तो रमजान को भी बंद करना था, सिर्फ श्री रामनवमी को क्यों बंद कर रहे हैं आप? वहीं बंगाल में रामनवमी को लेकर सियासी बयानबाजी जोरों पर है। मुर्शिदाबाद में पथराव की तस्वीरें सामने आई। ममता ने पहले ही हिंसा की आशंका जताई थी, जिसको लेकर बीजेपी ने ममता को घेरा था। আজকের দিনে ওদের দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে, সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। দাঙ্গা করে ভোটে ফয়দা লুটতে চায়, দাঙ্গা করা ছাড়া আর কোনো গ্যারান্টি নেই। अब आपको बताऊं कि आखिर हैदराबाद में बवाल हुआ क्यों, हैदराबाद में हंगामे की पीछे वजह क्या थी। आज रामनवमी थी, शोभा यात्रा आराम से निकल सकती थी, फिर यह बवाल क्यों कटा, क्यों किसी को चुनौती देनी पड़ी। टी राजा सिंह को आप देख रहे हैं। हैदराबाद में रामनवमी शोभा यात्रा की मंजूरी नहीं मिली, टी राजा का कहना था। इसके बाद टी राजा सिंह ने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा किसी में इतना दम नहीं जो शोभा यात्रा निकालने से रोक सके। हैदराबाद में शोभा यात्रा तो जरूर निकलेगी। बीजेपी विधायक राजा सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। उन्होंने कहा 16 अप्रैल को यानी कि कल रात 8:30 बजे उन्हें बताया गया कि शोभा यात्रा की अनुमति आपको नहीं दी जाती है। और हैरानी की बात यह है कि यह पत्र 14 अप्रैल को लिखा था मैंने, यानी राजा सिंह ने। जब केसीआर सरकार थी तो शोभा यात्रा रोक देते थे, हम उस समय नहीं रुके। राजा ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी बताया। केसीआर की तरह कांग्रेस को हिंदुओं की भावना का ख्याल नहीं। एमआईएम और कांग्रेस ने साथ मिलकर यात्रा रोकने की प्लानिंग की। उन्होंने कहा राजा ने सुबह 10 बजे से 1 बजे तक यात्रा की अनुमति मांगी थी। 10 अप्रैल को राजा सिंह ने रामनवमी का जुलूस निकाला था और इस दौरान
राजा सिंह का एक गाना भी वायरल हुआ। ओवैसी ने इस पर राजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। शोभा यात्रा की अनुमति न मिलने पर माधवी लता भी भड़की हैं, जो ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही। उन्होंने कहा हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी ने कहा वो चुप नहीं बैठेंगी। आदर्श आचार संहिता के समय ही रमजान आया था, क्या नमाज पढ़ने से किसी ने रोका था? रामनवमी पर क्यों रोका जा रहा है? रामनवमी यात्रा हिंदुओं के लिए अहम है। वो चुनाव का बहाना देकर रामनवमी यात्रा को रोकना चाहते हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। ये लोग हिंदुओं का दर्द देना चाह रहे हैं, ये लोग हिंदुओं को भड़काना चाह रहे हैं। सुनिए जरा टी राजा क्या कह रहे हैं और ओवैसी के खिलाफ प्रतिद्वंदी हैदराबाद से माधवी लता क्या कह रही हैं। कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, और जहां कांग्रेस की सरकार रहती है वहां पर तो हिंदुओं पर अत्याचार होगा ही। हिंदू फेस्टिवल को रोकने का तो प्रयत्न होगा ही। आज रेवंत रेड्डी जो रामनवमी शोभा यात्रा को जो रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं वो दारुसलाम के आदेश पे ही कर रहे हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी जी को कहना चाहूंगा, हम केसीआर जैसे राक्षस से नहीं डरे तो तुमसे क्या डरेंगे। शोभा यात्रा निकलेगी और धूमधाम से ही निकलेगी। ये दारुसलाम से आदेश आया है रेवंत रेड्डी को कि भाई इनकी शोभा यात्रा रोकी जाए, क्योंकि शोभा यात्रा में लाखों की संख्या में राम भक्त आते हैं। और आज असदुद्दीन ओवैसी का जो पार्लियामेंट क्षेत्र है यही गोशामल विधानसभा और जीरो में चल रहा है असदुद्दीन ओवैसी। आज बहुत सारा वोटर उनसे नाराज है, तो इस शोभा यात्रा से उनको कहाँ नुकसान ना हो जाए वो उनकी छोटी सी गंदी सी सोच है। लेकिन ये पहली बार नहीं, हर बार हर वर्ष रामनवमी के अवसर पर इस प्रकार का गंदा हथकंडा ये लोग अपनाते रहते हैं। लेकिन हम लोग पहले भी नहीं रुके और आज भी नहीं रुके। अब मैं अकबरुद्दीन से और असदुद्दीन से पूछती हूँ, क्या तुम्हारे एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तुम इतने बड़े बड़े बातें करते हो? हम हिंदू को भी सेवा करते हैं, मुस्लिम को भी सेवा करते हैं। हम कहते हैं रमजान मनाना चाहिए, रमजान के दिन सारे मुसलमान भाई बहनन रमजान मनाना चाहिए और जो जो उनके प्रार्थनाएं करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता असदुद्दीन और अकबरुद्दीन कि आज श्री राम नवमी पर हम भी मनाना चाहिए अपना त्योहार? क्या हक है आपका? क्या हक है आपका? आज हमारा जो रामचंद्र जी का जयंती, रामचंद्र कल्याण महोत्सव मना रहे हैं, आप हमारा जुलूस को बंद करें तो आपका आवाज नहीं उठाने का क्या? और यहाँ पे हमारा श्री राम नवमी का जुलूस निकालने पर परमिशन निकाल दिए गए। आप घर में बैठ के क्या हंस रहे हैं? मजा खुशी खुशी बैठे घर में। आप कहना चाह रहे हिंदू मुसलमान आपके लिए एक है, हम कहते हैं हमारे लिए हिंदू मुसलमान भाई एक है, क्योंकि हमने रमजान पर अपने शिया भाइयों का हजरत अली साहब के जुलूस में हम गए थे। लेकिन आज हमारा राम लल्ला का जुलूस निकालने के लिए ये लोग तेलंगाना के मुख्यमंत्री के उनके यहाँ पर सब मिलकर हमारा राजा भाई निकालने वाले जुलूस को परमिशन नहीं दे रहे हैं।